खुशी और आप देख रहे थे लाइव 18। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके से आई खबर ने हर किसी को सन्न करके रख दिया। हर किसी के जहन में बस एक ही बात कौंध रही थी कि आखिर कैसे एक बाप अपनी बेटी का बेरहम कातिल बन सकता है। जिस बेटी को बड़े नाज के साथ पाला, जिसकी हर हसरत को पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश की, अपने सीने से लगाकर जिस बेटी को इतना बड़ा कर दिया, आखिर उसी बेटी के खून से एक बाप अपने हाथ कैसे लाल कर लिए। हैरत में डालती ये रिपोर्ट आप भी देखिए। फिलहाल द लाइव 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर सुहावा गांव है, जहां बुधवार शाम एक लड़की का शव पुलिस ने कब्र से बाहर निकाला। चोरी से शव दफनाए जाने की चर्चा गांव में हर किसी के जुबान पर है। जिस समय शव निकाला जा रहा था, पूरा गांव वहां पर मौजूद था। सबके मन में एक ही सवाल था कि पिता ने बेटी के शव को चोरी से क्यों दफन कर दिया। ये पूरा मामला 1 महीने यानी 5 मई का है। पिता ने अपनी बेटी 14 साल की बेटी को आज शव घर में ही दफना दिया। तब पत्नी मायके में थी। 15 दिन बाद फोन करके उसे बताया कि बेटी घर से भाग गई है। वो घर पहुंची तो पत्नी ने उसे बंधक बना लिया और घर से कहीं बाहर नहीं जाने देता था। पत्नी किसी तरह से निकली और थाने जाकर के केस दर्ज कराया। इस मामले में जो खुलासे सामने आए हैं वो इस तरह हैं कि पिता संजीवन के 3 भाई हैं, 100 बीघा जमीन की खेती है और तीनों अपने अपने हिस्से की मजदूरी करते हैं। इसके अलावा संजीवन भी मजदूरी करता है। उसके परिवार में 7 लोग हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, पत्नी और बूढ़ी माँ हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। संजीवन शराब का आदी है और शराब पीने के बाद वो अक्सर पत्नी और बच्चों को मारता पीटता था। मार्च के महीने में होली के आसपास संजीवन शराब पीकर घर पहुंचा। होली का त्योहार नजदीक था। पत्नी सुनीता ने घर में कुछ न होने की बात कही तो उसने मारपीट शुरू कर दी। पत्नी को डंडे से इतना मारा कि उसका पैर टूट गया और पिटाई से गुस्सा होकर पत्नी मायके चली गई। अब पिता दोनों बेटों और छोटी बेटी के साथ गांव में रहने लगा, लेकिन संजीवन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो रोज शराब पीकर घर आता और मारपीट करता। बच्चे डर की वजह से देर रात तक अक्सर घर का दरवाजा नहीं खोलते थे। पिता के साथ बच्चे डर डर कर रहने लगे। बताते हैं कि 5 मई सुबह 7 बजे दोनों बेटे अमर और समर सोकर उठे। उन्हें पिता संजीवन ने बताया कि बहन ने फांसी लगा ली है। दोनों बेटे सामने वाले कमरे में पहुंचे, लेकिन वहां बहन का शव फांसी पर लटका नहीं देखा। शव जमीन पर था और उसके गले पर पंजे का निशान बना हुआ था। इसके बाद पिता ने शव को घर के पीछे भूसे में छिपा दिया। दोनों बेटों को चाकू दिखाकर बोला कि किसी को बताया तो तुम दोनों को भी जान से मार दूंगा। बच्चे डर की वजह से दिन भर घर से नहीं निकले। उसी रात पिता ने घर के पीछे बने छप्पर के नीचे 4 फुट गड्ढा खोदा और 4 पैकेट नमक डालकर बेटी का शव दफन कर दिया। मृत लड़की के मामा जयशंकर ने पुलिस को बताया कि मेरी बहन मेरे घर पर थी। जीजा ने फोन कर उसे बताया कि रंजना लापता हो गई है। वो बिना किसी को बताए अपने घर से चली गई है। उसने संजीवन से कहा कि पुलिस के पास चलो, लेकिन वो नहीं गया। इतना ही नहीं, उसे भी घर से नहीं निकलने दिया। इधर अमर और समर घटना के बाद से किसी को कुछ नहीं बता रहे थे। शुरू के दिनों में तो वो घर से नहीं निकलते थे। कुछ दिन बाद निकलना शुरू किया तो दोस्तों को बताया कि पिता ने बहन को घर के पीछे दफना दिया है। लेकिन गाँव में संजीवन के रवैया बेहद खराब है, जिसकी वजह से उससे कोई बातचीत नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो संजीवन से पूछ सके। फिर कुछ दिन बीतने के बाद मृत बेटी की मां ने अपने भाई से संपर्क किया। भाई आया और बहन सुनीता को लेकर थाने पहुंचा, जहां उसने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस वाले पूछताछ करने गांव पहुंचे। अगल बगल वालों से बातचीत के बाद पुलिस को शक हो गया कि बेटी को गायब करने में पिता का ही हाथ है। इसके बाद संजीवन को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की गई। सख्ती दिखाने पर वो टूट गया और पुलिस को बताया कि बेटी को घर के पीछे दफन कर दिया है। हालांकि उसने बेटी की हत्या करने की बात को नहीं कबूला। वो जोर देकर कहता रहा कि बेटी ने फांसी लगा ली है। आसपास के लोगों ने दबी जुबान में बताया कि वो नशे का आदी है। रोजाना शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था। 2.5 महीने से पत्नी घर पर नहीं थी। संभावना है कि संजीवन ने पहले गलत काम किया और उसके बाद बेटी को मार दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। साथ ही इस मामले में जो भी अपडेट लेकर के हमको मिलती है वो लेकर के फिर हम हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए द लाइव 18 के साथ। दिनांक 3 जून 2024 को सुनीता पत्नी संजीवन लाल द्वारा एक सूचना दी गई कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री गुमशुदा है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू करी गई तो प्रकरण संदिग्ध लगने पर पुलिस द्वारा परिजन और आसपास के ग्रामवासियों से पूछताछ करी गई। पूछताछ में ये तथ्य सामने आए कि जो उनकी 14 वर्षीय पुत्री थी उसकी संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई है और उसके शव को उसके पिता संजीवन लाल द्वारा ही घर में ही अपने घेर में गाड़ रखा है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा नियमानुसार तरीके से एक्सह्यूमेशन की परमिशन ली गई और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का एक्सह्यूमेशन आज कराया गया, जहां उनकी 14 वर्षीय पुत्री का शव बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट के हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द लाइव 18।